आज इस वीडियो के माध्यम से जो बुढ़ापा पेंशन है, रांडा पेंशन है या विधवा पेंशन है या फिर विकलांग पेंशन है, उन सभी पेंशन के बारे में जो हरियाणा सरकार डालती है उसकी आज विस्तृत जानकारी आपके बीच में साझा की जाएगी। क्योंकि कई यूट्यूबर साथी हैं वो क्या करते हैं, वीडियो का थंबनेल लगाकर बता देते हैं कि इतने टाइम 10 तारीख को पेंशन डलेगी, 3500 पेंशन डलेगी, कोई कहता है 4000 डलेगी। तो आपको तरह तरह के भ्रमित करने का काम किया जाता है। तो आज इसके वीडियो के माध्यम से प्रूफ दिखाएंगे कि आपकी पेंशन अब की बार कितनी डलने वाली है और किस तारीख को डलने वाली है। अगर आपको पेंशन अपनी चेक करनी है, बुढ़ापा पेंशन है या कोई अन्य पेंशन है, तो उसको कैसे चेक करें, सारा डाउट इस एक वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जो साथी नए हैं और इस प्रकार की बुढ़ापा पेंशन संबंधित या बोनस 2000 रुपये प्रति एकड़ आता है या भावांतर भरपाई या कोई अन्य स्कीम आती है हरियाणा सरकार की, उसकी वीडियो आप टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं और अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। इसके साथ साथ आपकी सुविधा के लिए एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको पिन मिलेगा, उसको ओपन करके आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहां भी सबसे पहले अपडेट पा सकते हैं। तो साथियों, आपको बुढ़ापा पेंशन चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में या ब्राउज़र में आपको सर्च करना है PFMS, यानी कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको आप गूगल में सर्च करोगे तो आपके सामने इस प्रकार शो हो जाएगी, ये विंडो खुल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डीबीटी के माध्यम से ये बुढ़ापा पेंशन है या अन्य प्रकार की जो भी पेंशन है वो डाली जाती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जो ये कैटेगरी का ऑप्शन है इसको आपने ओपन करना है। जो ही आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। जो भी स्टेट है वो अपनी जो भी स्कीम डालता है वो उसमें बहुत सारी यहाँ पर कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी। तो हमने क्या देखना है, हरियाणा स्टेट पेंशन स्कीम। तो यहाँ पर बुढ़ापा जो हरियाणा की जो भी पेंशन है उसकी हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना, ये जो ये यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनको खाली छोड़ देना है वैसे कि वैसे। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन आईडी लिखनी है, जो पेंशन आईडी होती है उसको। तो इन सभी को खाली छोड़ देना है। तो पेंशन आईडी आपको कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको एक बार फिर से ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पर जो आपका सर्च करना है बुढ़ापा पेंशन, तो ये आपके सामने पहले ही विंडो खुल कर आ जाएगी। यहाँ पर पेंशन के जो लाभार्थी हैं उसका वितरण देखें, तो इस वाले ऑप्शन को टैप करना है। टैप करोगे तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे अपनी पेंशन आईडी और खाता संख्या और आधार संख्या। तो हमने पेंशन आईडी तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमने पेंशन आईडी को सर्च करना है। तो ये अपना सबसे आसान तरीका है, अपना आधार कार्ड नंबर सेलेक्ट करके और यहाँ पर जो एक कैप्चा दे रखा है इसको भर के और वितरण देखें व्यू डिटेल पर आपको सर्च करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार खुल कर आ जाएगा। जो पेंशन लाभार्थी है उसकी जो पेंशन आईडी, उसका नाम, डिस्ट्रिक्ट, सारी डिटेल यहाँ पर खुल कर आ जाएगी। यहाँ पर आपकी पेंशन जो आईडी है उसको लिख लेना है या कॉपी पेस्ट करके रख लेना है। उसके बाद आपको फिर वहीं जाना है, कौन सी साइट पे, PFMS यानी कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम वाली साइट है, उस पर जाना है। उसके बाद आपको वहाँ पर आईडी भर के यहाँ पर इसको आईडी को यहाँ पर भर देना है यहाँ पर। और यहाँ पर जो एक कैप्चा दे रखा है इसको कैप्चा को यहाँ पर फिल करके और सर्च वाले ऑप्शन को टैप करना है, सर्च कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार सामने खुलकर आ जाएगा। जो भी पेंशन लाभार्थी है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। जैसे कि हम देखेंगे उसकी एप्लीकेशन आईडी, बेनिफिट नेम और जो उसका बेनिफिट कोड है वो आ जाएगा। अकाउंट नंबर यहाँ पर आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपका जो बैंक है उसकी डिटेल आ जाएगी, जैसे ग्रामीण जो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है उसकी बात है। यहाँ पर FCI कोड और जो आपकी पेंशन है वो अब की बार कितने डलने वाली है। तो अब की बार भी किसी के भ्रमित में न आए, 3000 रुपये पेंशन अब की बार डलेगी। आगे भविष्य में जो भी कोई बढ़ने की अपडेट आएगी तो आपको जरूर सच्चाई के साथ, प्रूफ के साथ शेयर करने का काम किया जाएगा।
तो यहाँ पर आपकी बहुत सारी यहाँ पर डिटेल खुलकर आ जाती है। तो बैंक के पास इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है कल की डेट में सितंबर 16 4:20 PM पर इन्होंने डिटेल भेजी। तो बैंक ने क्या किया, यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन ID नंबर है, यहाँ पे आपकी फाइल स्टेटस दिखाएगा, यहाँ पर आपका बैंक का जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, तो यहाँ पर शो हो गया है रिजेक्ट सितंबर 16 2024। और ये इन्होंने सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही 4:20 PM पर इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी और 4:21 PM पर इन्होंने ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। तो क्या अब ये आप खोलोगे तो ये आपको एक इसमें डाउट और होगा, क्या रिजेक्ट होने के बाद आपकी पेंशन नहीं डलेगी? तो ये बैंक है, ये एक्सेप्ट नहीं करता है कई बार, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आपको फिर प्रूफ देखना है, तो इसके लिए आपका जो यहाँ पर बैंक पेमेंट उसी की डलेगी जिसका यहाँ पर जो अप्रूवल दिया मिलेगा और बैंक रिसीव आपकी पूरी जो तारीख है और डेट है वो दिया मिलेगा, उसकी पेमेंट आज शाम तक या कल तक उसकी डल जाएगी। लेकिन जो वहां पर रिजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है उस केस में क्या होता है, उसमें आपको देख लीजिए एक बार आप ध्यान से इसको, इनकी जो पुरानी पेंशन थी अप्रैल महीने की वो 20 तारीख को रिजेक्ट करने का काम किया गया था और यहाँ पर कोई बैंक ने रिसीव नहीं की गई थी। तो क्या किया इन्होंने, 20 तारीख को यहाँ पर रिजेक्ट की थी अप्रैल 20 को, और यहाँ पर उन्होंने फिर से 22 अप्रैल को ये पेंशन भेजी गई, यानी कि 2 दिन के बाद फिर से ये पेंशन भेजी गई और ये 23 अप्रैल को इनकी जो पेंशन है वो रिसीव कर ली गई है। तो ऐसे केस में क्या आता है कि जो बुढ़ापा पेंशन है वो कई बार बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, पेंशन कल डाल दी है सभी की, काफ़ी लोगों की बैंक ने एक्सेप्ट एक साथ नहीं की है। तो ऐसे केस में जो आपकी जो बुढ़ापा पेंशन है या कोई अन्य पेंशन है वो आज 17 तारीख को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, 18 सितंबर को देर शाम पेंशन आपको ये आपके बैंक अकाउंट में बैंक की तरफ से मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, या फिर आपको 19 तारीख को ये जो बैंक पेंशन है वो आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिलेंगी। तो ये पेंशन है वो कल डालने का हरियाणा सरकार ने काम कर दिया गया है, यानी कि 16 सितंबर को ये पेंशन डाली गई है। जिनकी बैंक ने रिसीव पेंशन कर ली है उनकी आज शाम तक या आज दोपहर तक 17 तारीख को, और जिनकी रिजेक्ट का केस है उनकी 18 को सितंबर को शाम को या फिर 19 तारीख की उनको दोपहर तक ही उनकी बुढ़ापा पेंशन है या अन्य जो पेंशन है वो उनके बैंक अकाउंट में देखने को मिलेगी। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जाते जाते लाइक जरूर करना और अपने ताई और ताऊ तक ये पेंशन के बारे में शेयर जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।